नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले सभी साथियों को, मेरे अभी एजुकेशन अड्डा के सभी परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी आज के महापर्व की इस होली के त्यौहार में आप लोग अच्छे से होली मनाइएगा, खुशियों के साथ होली मनाइएगा और अपने सेहत के साथ साथ और आसपास के लोगों के साथ भी एक पारंपरिक तरीके से होली मना करके इस त्यौहार को एंजॉय करिएगा। साथ ही अपने सेहत का भी ख्याल रखिएगा। साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये खुशखबरी है प्रदेश के लगभग लाखों विद्यार्थी जो पिछले लगभग 1.5 से 2 साल से इस भर्ती में किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए थे, और साथ ही साथ वे अभ्यर्थी जो लगातार 1.5 से 2 साल से मेहनत कर रहे हैं इस पद को पाने के लिए, उन सभी डीएड सहायक शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ी शुभकामनाएं। जो आज 1.5 साल से संघर्ष मेहनत करने के बाद उन लोगों के लिए नियुक्ति हेतु प्रक्रिया शुरू हो गया है। इस बार जो है ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं कराया जा रहा है, डायरेक्ट साला का आवंटन किया जाएगा। तो ये क्यों किया जा रहा है, क्यों काउंसलिंग नहीं किया जा रहा है, इस पर मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा। आप लोगों ने अनेक चैनल के माध्यम से ये सब के बारे में जानकारी पहले भी प्राप्त कर चुके होंगे। साथ ही साथ कब क्या होगा, डीवीसी कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगा, ये सारी चीज़ आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल आ रहा है कि सर इस बार ऐसा क्या कारण है कि ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं कराया जा रहा है, हमें स्कूल चयन करने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो बस इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। कोशिश करूँगा आप लोग तक मैं जो अपनी बातें हैं, जो कहना चाहता हूँ वो मैं समझा पाऊँ और आप लोग जो है उस चीज़ को समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह इस बार भी आप लोग से मैं अच्छे से बातें कर सकूं और पूर्व के भांति ही आप लोग भी अच्छे से मेरे साथ चर्चा कर पाएंगे। तो आओ फिर वीडियो शुरू करते हैं। साथियों से मेरा एक ही निवेदन है, यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक, साथ में अपने परिवार तक ये वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार का जो प्रक्रिया शुरू हो रहा है ना, वो आपको ऑफलाइन मोड में देखने को मिलेगा। जैसे कि पहले ऑनलाइन काउंसलिंग होता था तो 10 दिन या 1 हफ्ता पहले ही शुरू हो जाता था, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके पता चल ही जाता था। लेकिन इस बार का होगा, एक दिन में आपको साला का आवंटन होगा, उसके दूसरे दिन से फिर डीवीसी स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं उसके तक यदि मैसेज नहीं पहुंच पाएगा तो वो ऐसे अभ्यर्थी जिसका सिलेक्शन होना है उसके पास यदि मैसेज नहीं पहुंचेगा तो वो वंचित रह जाएंगे। इससे अच्छा मैं कहूँगा कि आप जो है प्रदेश के सारे लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, उन सारे घर परिवार में भी ये वीडियो पहुँचे जहाँ से एक विद्यार्थी जो है सिलेक्शन लेने वाले हैं। तो आओ फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोक शिक्षण संचालय से क्या आदेश जारी हुआ है। ये आप चीज़ देख ली होंगे, फिर भी हम देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट है ऐसा जहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों जो है ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं करवाया जा रहा है। तो सबसे पहले लोक शिक्षण संचालय को आप देख सकते हैं 13 तारीख को ये क्या है लेटर जारी हुए हैं। हम लोग 11 तारीख को हम गए थे, कहाँ, DPI ही गए थे। कोर टीम की तरफ से DPI का दौरा किया गया था। उसमें अधिकारियों से चर्चा करने पर अधिकारियों ने एक जो आश्वासन दिया था कि होली के पहले ही नोटिस जारी हो जाएगा, और होली के पहले नोटिस जारी हो गया है। कल, आज के डेट में होली है और यह सूचना जो है कल 13 तारीख के में जारी हो गया था और ये चीज़ स्पष्ट हो गया। साथ में ये भी कहा गया था कि 28 तारीख से पहले आप जो ये डीएड ग्रुप में जुड़े होंगे तो वहाँ से आपको मैसेज भी मिला होगा, हम लोगों ने डाल दिए थे कि 28 तारीख से पहले आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और देखो वो चीज़ 28 तारीख के डेट में नियुक्ति पत्र मिलने के लिए नोटिस जारी भी हो गया है नहीं। तो ये सारी चीज़ जो है आप ग्रुप में जुड़े होंगे तो आराम से सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। यदि नहीं जुड़े होंगे तो अभी भी मौका है, आने वाले समय में एक साथ हम सब काम करेंगे। आने वाले बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसको साथ मिल करके करना है ना, बहुत सारे कार्य हैं। और साथ ही साथ वेतन विसंगति पर हो या फिर अभी जो कई लोग का डीवीसी होना है, क्या क्या दस्तावेज सत्यापन करना है, उन सारे चीज़ों पर बात करने के लिए आपको ग्रुप चाहिए रहेगा। किसी ना किसी का एक ही क्षेत्र में जैसे ज्वाइनिंग हो रहा है तो वहाँ पर आपको एक साथ रहने के लिए आपको सहायता मिलेगा। तो ये सारी चीज़ के लिए आप इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जा करके डीएड के ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। सहायक शिक्षक जो बनने वाले हैं उसके साथ आप भी जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा, ये आप जो सूचना देखा है शिक्षक भर्ती 2023 के लिए है। पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि लोक शिक्षण संचालय छत्तीसगढ़ के पत्र को हम इतना जो दिया है आप इसको देख सकते हैं। एससी के द्वारा सीधी भर्ती 2023 में सहायक शिक्षक पद के 5म चरण की भर्ती प्रक्रिया हेतु कुल कितना 2615 अभ्यर्थियों के रोस्टर एवं मेरिट क्रमानुसार, देखो रोस्टर है और मेरिट के जो क्रमानुसार है उसके अनुसार से चयन सूची जो है जारी किया गया था। तो रोस्टर का पालन किया गया है, मेरिट में जो क्रम आया उसके अनुसार से चयन सूची जारी किया है।
दूसरा लाइन देखते हैं, दूसरा लाइन क्या है इसको देखिएगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक इतना है, इसमें 25 फरवरी के द्वारा सहायक शिक्षक के 5वें चरण की भर्ती प्रक्रिया में साला आवंटन की प्रविधि की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये जो पत्र क्रमांक है इसमें साला आवंटन की जो स्वीकृति है उसको प्रदान किया गया है, जो किस प्रकार से है ये पॉइंट दिया है उसके अनुसार से दिया गया है। तो अब फिर हम इसको देखते हैं कि क्या दिया है। तो सबसे पहली बात जो पहला पॉइंट है ये कहता है कि जिन जिलों में जितनी संख्या में जिस संवर्ग, इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये अब जो फ्रेश भर्ती करके आप समझ रहे होंगे कि ऐसा नहीं है भाई। सीधा आपको काउंसलिंग प्रक्रिया क्यों नहीं हो रहा है, सबसे पहली कारण मैं यही पे बता दूं आपको स्पष्ट रूप से। ये जो आप पॉइंट पढ़ेंगे ना इसको आपको समझना होगा। जिन जिलों से जितनी संख्या में जिस संवर्ग, चाहे अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवा जो है समाप्त की गई है, आप सेवा समाप्त की जानते हैं, उस जिले में उतनी संख्या में समान संवर्ग के अभ्यर्थियों की भेजी जाएगी। अब इस पर उदाहरण के रूप में समझाया गया, इसको आप समझिएगा। जिस मेरिट क्रमानुसार बीएड अर्हताधारी अभ्यर्थी की सेवा समाप्त की गई है तथा उनकी सेवा समाप्ति से जिन शालाओं जिलों में पद रिक्त हुआ है उसी मेरिट क्रमानुसार डीएड अर्हताधारियों के उन्हीं शालाओं जिलों में पदांकन किया जाएगा। उदाहरण के लिए ये आप दिए हैं, इसको आप ऑलरेडी 2-4 वीडियो ऑलरेडी डल चुका है, उसमें भी ये चीज़ पॉइंट को बताया गया है। तो मेरा जो पॉइंट कहना है वो सिंपल सा यही है। इस पॉइंट को समझने के बाद आपको समझ गए होंगे कि जो नया जो काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने वाला है, जो 24 तारीख को हुआ था, उसको छोड़ करके अभी जो आदेश प्राप्त हुआ है, यहाँ पर सब देखेंगे भी होंगे, है ना, उसके अनुसार से आप समझेंगे ये जो बीएड अर्हता है उसके अनुसार से डीएड वालों को लिया जा रहा है। ये क्या चीज़ है? रिप्लेसमेंट है, सीधा रिप्लेसमेंट है जी। आप यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ये सीधा रिप्लेसमेंट है। पद खाली हो गया 2800, जैसे 2615 दिया है तो 2615 के अनुसार से आप सीधा काउंसलिंग के लिए बुलाया, फिर डीवीसी को बुलाया, ऐसा नहीं। पहले के कंडीशन में ऐसा हो सकता था, लेकिन अभी के कंडीशन में ऐसा नहीं है। सीधा कहना विभाग का, हमारे पास टाइम नहीं है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का ऑर्डर चल रहा है, हमें 28 मार्च तक चयन सूची जारी करना है, नियुक्ति पत्र बांटना है। दूसरी बात ये कि ये सबसे पहली बात तो वो हो गया। दूसरी बात ये कि ये क्या है? रिप्लेसमेंट है। जिस स्कूल से, जिस साला से, जिस जिला से जिस पद के अभ्यर्थी निकलेंगे बीएड वाले, उसी आरक्षित, उसी वर्ग के उतने ही रैंक के अभ्यर्थियों को क्या है? लिया जाएगा। मतलब आप समझ गए होंगे 1 से लेकर 100 तक के अभ्यर्थी है। अब इस बात को समझिएगा। और यहाँ से जो है 101 से लेकर के 200 तक के अभ्यर्थी हैं। बात को समझिएगा। यदि 100 से लेकर के 100 तक के मान लो बीच में बीएड वाले निकले हैं यहाँ से, ठीक है। अब उस रैंक में मैं मानता हूँ 100 तक के पूरा बीएड वाले थे, उसके बाद 100 से लेकर के 200 तक बीएड वाले हैं। तो 1 से 100 के बीच से यदि बीएड वाले निकल गए हैं ना, तो अब जो नया लिस्ट जारी हुआ है, जो अभी आप लोग को देखे होंगे 2621 लोगों का, उस लिस्ट में फिर से क्रमांक बना है, फिर से रैंक बना है। क्रमांक और रैंक आप समझिएगा, जो रैंक है वो ओवरऑल रैंक है, लेकिन जो क्रमांक बना है, सीरियल नंबर बना है, वो 1 से शुरू हुआ है। तो पहले की संख्या में जो डीएड बीएड दोनों के साथ में जो हटे थे, उसका जो क्रमांक, उसका जो रैंक रहा होगा, उस टाइम जो रैंक था, उसमें जिस पद पर जिस रैंक के हिसाब से उसका रहा है, जिस क्रमांक के हिसाब से उसका रहा है, उसका स्थान हटा है, उसके स्थान में अभी जो रैंक बना है, अभी जो लिस्ट बना है ना, इस लिस्ट में वो जितने रैंक में है, रैंक इन द सेंस मतलब क्रमांक समझिए उस बात को, रैंक कहना रैंक अलग अलग हो जाएगा, तो क्रमांक समझिए, सीरियल नंबर समझिए आप। तो जिस सीरियल नंबर से हटा है बीएड वाले, उसी सीरियल नंबर से यहाँ पर डीएड वाले को रिप्लेस करेंगे, उसी जगह पर डीएड वाले को नियुक्ति देंगे। बात सिंपल सा, यहाँ पर बात हो रहा है रिप्लेसमेंट का, फ्रेश काउंसलिंग का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो जिस रैंक के बीएड वाले वहाँ से हटेंगे, उसी रैंक के डीएड वालों को यहाँ पर दिया जाएगा। रैंक मतलब सीरियल नंबर, मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, सीरियल नंबर्स मैं बोल रहा हूँ, रैंक तो सबका अलग ही है। सीरियल जो बीएड वाले खटने के बाद जो डीएड वाले, केवल डीएड वाले का जो रैंक बनेगा ना, उनके अनुसार से रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, विभाग तो एक ऐसे भी मार रहा है कि ऑलरेडी जो भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, जो 2897 लोगों के लिए 1 साल के लिए जो है एक्सटेंड किया गया है। विभाग का ये कहना है, अभी के डेट में मैं आपको बता रहा हूँ, 984 पद को ऐड तो करवाना ही है, 242 पद के बारे में से सारे चीज़ चल ही रहा है। तो वो बात अभी विभाग के लिए उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, विभाग उस पर भी बात नहीं कर रही है, बात कर रही है अभी 2897 की जगह में 2615 लोगों का, है ना। तो उस पर आप इस चीज़ को देखेंगे तो विभाग का कहना है कि 2615 लोगों के लिए 1 साल का जो है टाइम को एक्सटेंड किया गया है। तो हम इस पर अभी बात कर रहे हैं,
सेम कंडीशन इस नोटिफिकेशन में जो है इस पर ही चर्चा हम लोग भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ अभी हो रहा है, रिप्लेसमेंट का है, बात को समझ गए हो रहे हैं, है ना। दूसरा पॉइंट तो आप समझ गए होंगे। तो यही चीज़ कहें कि शासन के उपरोक्त पत्र के अनुक्रम में सीधी भर्ती 2023 में सहायक शिक्षक के 5वें चरण की भर्ती प्रक्रिया हेतु संचालनालय द्वारा अभ्यर्थियों को सीधे ही विद्यालय एवं जिला का आवंटन किया जाएगा। क्यों आवंटन किया जा रहा है आप समझ गए होंगे। अब ये सिंपल सा मैटर है, क्योंकि फ्रेश ऑनलाइन काउंसलिंग होता तो समझ आता है कि फिर से भरा जा रहा है, उसमें आपको जिला का प्राथमिकता दिया जाता है, स्कूल को प्राथमिकता दिया जाता, और पहले किस कंडीशन में ऐसा करना भी उचित था। लेकिन अभी के कंडीशन में ये विभाग जो है रिप्लेसमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, तो जहाँ से जो हटे हैं वहाँ से वैसी जगह में उसी रैंक के उसी कैटेगरी के अभ्यर्थी को, मतलब डीएड वालों को वापस रिप्लेसमेंट के रूप में दिया जा रहा है पद, ये मान लिया है विभाग। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि चूंकि साला आवंटन की प्रक्रिया ऑफलाइन की जा रही है, अतः अभ्यर्थी को ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने साला आवंटन के संबंध में एसएमएस व उनके लॉगिन पोर्टल पर मैसेज के माध्यम से सूचित नहीं किया जाएगा। देखिए ऑफलाइन है इसलिए आपको एसएमएस के माध्यम से आपको सूचित नहीं किया जाएगा। 5वें चरण में शामिल अभ्यर्थियों के लिए साला आवंटन के जिला सह विद्यालय वार सूची विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, eduportal.cg.nic.in में आप पृथक रूप से जारी कर दिया जाएगा। समझ गए इस चीज़ को, अब अच्छे से इस चीज़ को समझ गए होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट में क्या क्या है, अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किया जाएगा। सहायक शिक्षक का जो है जिला शिक्षा अधिकारी में ही सत्यापन किया जाता है। सत्यापन के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेगा मैंने पहले भी वीडियो में बता दिए हैं, और आगे चल के आपको यदि लगता है कि और बनाना चाहिए तो अच्छे से और भी हम वीडियो बना देंगे, उसके लिए आप निष्क्रिय कर रहे हैं। यदि चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी नियत तिथि को दस्तावेज सत्यापन हेतु अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। देखो आपको जिस टाइम में दिया गया है आपको अनुपस्थिति नहीं होना है, उपस्थित होकर के अपना दस्तावेज सत्यापन कर लेंगे। दस्तावेज सत्यापन के नियत तिथि के यदि नियत तिथि जो दिया गया है उसमें यदि अनुपस्थित रहते हैं तो भी आप जिला शिक्षा अधिकारी में के अनुमति से आप 26 दिन तक शामिल हो सकते हैं। निर्धारित समय अवधि के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। जो टाइम दिया गया है उसके बाद आपको अवसर नहीं दिया जाएगा। ये मत बोलिएगा कि मुझे नहीं मिला था, मैं जानकारी नहीं मिला था, तो ये आपकी जवाबदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको जो टाइम दिया है उस टाइम में आपको दस्तावेज सत्यापन करवाना है। 7वां पॉइंट कहता है दस्तावेज सत्यापन में अपात्र होने वाले अभ्यर्थी, देखो जो भी अभ्यर्थी जब गए थे स्कूल में सत्यापन के लिए डीओ के पास आप सत्यापन करने के लिए जाते हैं, यदि आप वहाँ से अपात्र होते हैं उसके बाद आप यदि आप दावा आपत्ति करना चाहते हैं तो 2 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल तक, कितने तारीख तक, 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक पूरा 1 हफ्ते का आपको टाइम दिया जाएगा। उस टाइम में आप जो है डीपीआई में जाकर के, लोक शिक्षण संचालनालय में जाकर के आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। 8वां पॉइंट आप देखिएगा, 8वां पॉइंट का क्या कहता है, सहायक शिक्षक पद के 5वें चरण के भर्ती प्रक्रिया हेतु नियमानुसार क्या प्रक्रिया दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं। तो क्या क्या है आपको ऑफिशियल वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा। इस eduportal.cg.nic.in में आप 5वें चरण के साला आवंटन की सूची जो है कब जारी होगा, 18 मार्च को जो है जारी हो जाएगा। कब, 18 मार्च को आपको साला आवंटन की सूची आपको पता चल जाएगा। मतलब 18 तारीख को ये कंफर्म पता चल जाएगा कि आपको कौन सा स्कूल मिला है और आपका जो नियुक्ति है कौन से स्कूल में होना है। उसके बाद क्या होगा, जस्ट दूसरे ही दिन आपका दस्तावेज सत्यापन जो है 19 मार्च से, कब से, जस्ट दूसरे दिन 19 मार्च से 26 मार्च तक 1 हफ्ते का आपको टाइम दिया जाएगा। आप जो है जिस भी स्कूल में है, जिस भी जिला में है, आप वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जा करके आप अपना डीवीसी करवाएंगे। उसके बाद आप यदि पात्र पाए जाते हैं, पात्र पाए जाने के बाद नियुक्त प्राधिकारी द्वारा पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करना जो है वो 28 मार्च को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। उसके बाद 28 मार्च से लेकर के आप 11 अप्रैल तक, अंतिम तिथि 11 अप्रैल है, आप अपने साला में जाकर कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं, है नहीं। तो ये सारे चीज़ दिए हैं। 18 को आपको साला का आवंटन हो जाएगा, 19 को आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला लिया जाएगा, 19 से 26 तक आप दस्तावेज सत्यापन करवाएंगे, 28 तारीख को आपको नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। उसके बाद 11 अप्रैल तक आपको पूरा समय है, आप अपने साला में जा करके कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही मुख्य पॉइंट यही रहता है विभाग का कि जो भी रहेगा आप लगातार विभाग की वेबसाइट को अवलोकन करते रहेंगे। विभाग में जो भी जानकारी है ऑफिशियल वहीं से आना है, वहाँ पर लगातार जो है अवलोकन करते रहेंगे। साथियों ये जो जितना भी आपने जो देखे होंगे ये सारे चीज़ ऑथेंटिक है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि फेक है। कई लोग को लगातार सवाल है कि सही है कि नहीं, ये एकदम सही है। अब जो है लगातार जो संघर्ष किए हैं उसका तो नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। कई लोगों का सवाल आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि इस बार जो है ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं करवाया जा रहा है। तो मैं इतना ही कहूँगा साथियों
ऑनलाइन काउंसलिंग इसलिए नहीं करवाए जा रहे हैं क्योंकि इस बार जो हो रहा है वो रिप्लेसमेंट के तौर पे हो रहा है। जिस कैटेगरी से, जिस रैंक से, जिस जिला में, जिस स्कूल से बीएड वाले अभ्यर्थी को हटाया गया था, उसी जिला में, उसी स्कूल में, उसी क्रमांक में आए हुए नए मेरिट सूची में शामिल केवल डीएड वाले अभ्यर्थियों के जिस क्रमांक में आए हैं उसी क्रमांक के अभ्यर्थी को वापस रिप्लेसमेंट के रूप में लिया जा रहा है। तो ये चीज़ मानिए, जो पहले के अपेक्षा जो शुरू पहले से लेकर के 4 जो काउंसलिंग हुआ था वो खाली रिक्त पदों के फ्रेश भर्ती के अनुसार से हो रहा था, लेकिन अभी जो भर्ती हो रहा है वो रिप्लेसमेंट के तौर पे हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ से हटाए गए अभ्यर्थी के जगह में नए अभ्यर्थी को लिया जा रहा है। साथ में एक बात और बता दूं कि इस जो प्रक्रिया, इसमें सही तरीके से रोस्टर को पालन किया गया है, सही तरह से मेरिट के क्रमांक को भी पालन किया गया है। इस प्रकार से चयन सूची का जारी किया गया था। तो आपका जो भी सवाल रहेगा आराम से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अवश्य उसका जवाब आ जाएगा। साथ ही साथ एक बार फिर से सभी अभ्यर्थियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही बहुत बड़ा खुशियाँ उन सभी डीएड अभ्यर्थियों को जो लगातार 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, उन सारे अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी खुशियाँ मिली हैं। इन दोनों खुशियों को एक साथ आप एंजॉय करिए और साथ ही ख्याल रखने अपने घर परिवार का, अपने सेहत का और ख्याल रखने आसपास के लोगों का भी। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, राम राम।